कोरोना के मद्देनज़र अगर सबसे ज़्यादा प्रचलन में कुछ शब्द हैं तो वो हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दवा ही है। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करेंगे। चलिए उससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आज कुछ हज़ार मरीजों के लिए जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं तो आज पूरी मानव जाति की क्या हाल हो गई है ये हम सब देख रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि यह महामारी कुछ ही दिनों के लिए है और यह अस्थायी नहीं है। एक ना एक दिन कोविड-19 खत्म हो जाएगा। फिर भी हम कितने लाचार हो गए हैं, हमारी पूरी की पूरी प्रशासन और पूरी की पूरी व्यवस्था कितनी पंगु हो गई है, ये सब हम देख रहे हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर आज 15,000 रुपये तक में बिक रहा है, जो एक दिन में पूरा चलता भी नहीं है। आप सोचिए जरा कि हजारों लाखों सालों से ये प्रकृति हमारी पूरी आबादी के साथ साथ सभी जीवों को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रही है। कैसा लगता होगा उस प्रकृति को जो हमें जीवन देती है, जब हम उसे ही उजाड़ने पर लग जाते हैं। आज मानव जाति की स्थिति देखकर प्रकृति का मन भी बहुत उदास होगा। अब अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम उदित तार्यन है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आ जाते हैं स्टोरी पर। ऑक्सीजन की इस भारी किल्लत में हम सभी परेशान हैं। हर दिन हमारे पास मदद के लिए कोई ना कोई फ़ोन कर देता है, पर हम मजबूर हो जाते हैं और व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। और ये समस्या देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा चल रही है। जब केजरीवाल सरकार से यह मामला नहीं निपटते हुए देखा गया, तब हमारे न्यायालय यानी कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल यानी मंगलवार को ये कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है और केंद्र सरकार से ये सवाल किया है कि क्या उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करके उसे वह मरीजों को मुहैया क्यों नहीं करा रही है। आपको बता दें कि जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि उद्योग इंतजार कर सकते हैं पर हमारे मरीज नहीं कर सकते। मानव जीवन खतरे में है। पीठ ने कहा कि उसने सुना है कि गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को मजबूरी में कोविड-19 के मरीजों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन कम करना पड़ रहा है, जो बेहद शर्मनाक है क्योंकि वहां जीवन रक्षक गैस की कमी है। आगे अदालत ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा से यह सवाल भी किया कि क्या ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनकी ऑक्सीजन आपूर्ति कम नहीं की जा सकती। और इसके साथ ही उस पीठ ने अरोड़ा से यह जानकारी देने को भी कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जैसा आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं की मांग बहुत बढ़ गई है। और इस लगातार बढ़ते मामलों के बीच ही राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बिस्तरों की महामारी है जो कि पूरी नहीं की जा सकती है। इसके चलते माहौल वहां पर अफरा तफरी जैसा बन गया है। आपको बता दें कि बीते 18 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया गया था। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया था कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो। केजरीवाल ने पिछली रविवार शाम ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हो रही है। मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली को सामान्य से बहुत अधिक आपूर्ति की जरूरत है। आपूर्ति बढ़ाने की बात तो दूर, हमारी सामान्य आपूर्ति ही बहुत कम हो गई है और दिल्ली के कोटे को दूसरे राज्य में भेजा गया है। तो अंतोगत्वा दिल्ली हाई कोर्ट को इस मामले में आना ही पड़ा। फिर भी कितना ऑक्सीजन का जुगाड़ हो पाता है, ये आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।